औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। व्यूअर्स, जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेंसेस जो है वो सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा एक्चुअली, एंड उसके बाद हमने टेंसेस के बारे में कुछ ना कुछ लर्निंग स्टार्ट की। और टेंसेस में आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था कि टेंसेस 3 टाइप्स के हैं, जिनमें एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। ये 3 टेंसेस हैं। इन टेंसेस में से हमने सबसे पहले पास्ट को जो है वो सिलेक्ट किया कि हम पास्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि ज़माना माजी, यानी जो भी काम हमने माजी के ज़माने में किया उसके बारे में जो भी बातें होंगी, जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा पास्ट में होगा। और पास्ट की 4 टाइप्स हैं, उसके बारे में हमने फिर पढ़ा कि पास्ट की आगे से मज़ीद 4 किस्में होंगी। उसकी नोयत 4 तरह की होगी, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी वो काम जो उस वक्त होता था, सही, कोई भी माजी के ज़माने में जो होता था। और पास्ट में फिर हमने पढ़ा कंटिन्यूस, दैट इज़ कि जो ज़माना माजी में हो रहा था। एंड पास्ट परफेक्ट जो है, आज हम जिस टेंस को डिस्कस करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट यानी माजी के ज़माने में जो काम मुकम्मल हो चुका था, यानी अगर कोई काम हो रहा था तो उस काम को माजी में ही मुकम्मल कर दिया गया तो हम उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी ज़माना माजी में मुकम्मल हुआ काम। तो इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें वो जो फार्मूला हम बनाते हैं SVO से, उस फार्मूला में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो उनकी अरेंजिंग है वो कैसी होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस टेंस की जो पहचान होगी वो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को राइट करेंगे। सब्जेक्ट आपको पता है कि हमारा जो काम करने वाला है, जो फाइल है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। प्लस इसके साथ हम लगाएंगे हैड, HAD, हैड। हैड का यूज़ करेंगे, यानी ये हमें इसकी परफेक्शन के बारे में बताएगा कि ये काम मुकम्मल हो चुका था। एंड जो टेंस की जो वर्ब फॉर्म होगी वो थर्ड बताएगी हमें कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट है, यानी हैड, और इसके साथ हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हमें बताएगी कि ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, या जो भी है ये वर्ब हमें बताएगी, यानी वो काम की नोयत जो थी वो क्या थी। सिर्फ आपने याद ये रखना है कि इस टेंस को, पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करने के लिए इसकी किसी भी सेंटेंस को आपने जब राइट करना है उर्दू टू इंग्लिश, या आपने उसकी रिकग्निशन करनी है, या आपको पहचान करनी है कि ये टेंस कौन सा है, या ये सेंटेंस जो हमारे सामने आया है उसमें जो पार्टीशन की गई है वो किस तरह से की गई है, कि उसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है। तो आप उसमें चेक करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड आएगा, प्लस उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद आप राइट कर लेंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। एक और बात ये होगी कि कल की जो वीडियो थी उसमें, जो लास्ट वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूस के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ ING का इजाफा कर रहे थे, बाकी वही तरतीब थी। सिर्फ हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा रहे थे हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि वर्ब की जो सॉरी यानी इससे हमें ये पता चल रहा था कि चल रहा है जो काम, माजी में चल रहा था या हो रहा था या कर रहे थे या जो भी था। इसमें हमारे पास आ रहा था कि आपने क्या करना है कि जब आपके पास आ जाता था ना ये, यानी सिंगुलर पर्सन के लिए जब आपके पास कोई काम आता है तो आप उसमें क्या करते थे कि उसके साथ आप लगा देते थे वाज और वर, यानी सिंगुलर पर्सन के लिए आप वाज यूज़ कर रहे थे फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, and for the plural persons you are using verb for the completing of the sentence। और इस टेंस में हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के साथ हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होगी, वर्ब के साथ ये हमें हेल्प करेगी, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और आपने इसमें हमेशा आपने देखना है कि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात होगी तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है।
तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंगुलर पर्सन के साथ भी बात हो रही है तो आप हैड ही यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल पर्सन की बात हो रही है तो फिर भी आप हैड को ही यूज़ करेंगे। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल बिलाल खत लिख चुका था। तो उसके लिए हम सबसे पहले नाउन को राइट करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज बिलाल, प्लस हम इसके साथ क्या राइट करेंगे, हैड, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट एंड रिटन। बिलाल हैड रिटन a letter, मीन्स बिलाल खत लिख चुका था। इसकी पहचान भी आप इसी तरह से करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरीके से आप इसको पहचान उर्दू में करेंगे। और इंग्लिश में आप कैसे पहचान करेंगे, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो सेंटेंस हमारे पास कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो ये इसका सिंपल सेंटेंस आ गया, बिलाल हैड रिटन आ लेटर। और इसमें आप देखें कि वर्ब और उसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, दैट इज बिलाल एंड आ लेटर, दोनों नाउन यूज हुए हैं, एंड हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई इसके साथ जो हमने यूज की। अब इसी सेंटेंस को हम बना देते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि हैड के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आई है ना, ये HAD हैड, इसके साथ हम नॉट का यानी नहीं बनाने के लिए, मनफी जुमला बनाने के लिए हैड के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा हमारे पास, बिलाल हैड नॉट रिटन a letter, and full stop. बिलाल had not written a letter. अब क्या होगा, हमने सिंपल सेंटेंस भी बना लिया, हमने नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी सवालिया जुमला बनाएंगे, क्वेश्चन वाला जुमला बनाएंगे। तो यानी क्या बिलाल खत लिख चुका था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सवालिया जुमला बनाने के लिए हम हैड को उठा के सब्जेक्ट से भी पहले ले आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, हैड को जब हम स्टार्ट में ले आते हैं तो सवालिया जुमला वो बन जाएगा, हैड बिलाल written a letter and full stop। तो देखें कि अब इसकी हमने तीनों हालतें लिखी हैं, सिंपल सेंटेंस भी राइट कर लिया हमने, नेगेटिव भी राइट कर लिया, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमने राइट कर लिया। लेकिन इन तीनों में हमारे पास हैड जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, और इसी तरह वर्ब की भी हम जो है वो थर्ड फॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं इन ऑल थ्री सेंटेंसेस। यानी इसमें आप क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने इसकी जो सवालिया बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है या नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो इसकी फोर्थ फॉर्म आ जाएगी वो भी बनाना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, हैड बिलाल और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि हम डू नॉट जब लगाते हैं तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे वर्ब की। सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम इसके साथ इसको डू नॉट के लिए करते हैं, मनफी के लिए ये सवालिया बनाते हैं, तो जब हम इसके साथ डू और डिड का इजाफा कर देते हैं तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से इसमें चेंजिंग क्या हुई थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास जो सब्जेक्ट था इसके बाद हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया था जो उसके साथ हेल्प कर रही थी वर्ब के साथ। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ हैड को यूज़ करना है। आप नेगेटिव बना लें तो हैड नॉट कर लें, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हैड को आप सब्जेक्ट से पहले ले आए, लेकिन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज़ करेंगे। एंड इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैड बिलाल not written a letter, क्या बिलाल एक खत नहीं लिख रहा था। तो इसमें हमारा नेगेटिव भी बन गया, इंटेरोगेटिव भी बन गया, यानी मनफी सवालिया जुमला भी बन गया हमारा। और इसमें आप क्वेश्चन बनाने के लिए हैड
यानी एक पेचीदा जुमला इसमें अगर आप बनाना चाहें तो, यानी बिलाल ख़त क्यों लिख रहा था, तो हम क्या करेंगे, है तो ये भी क्वेश्चन, तो इसमें हम मतलब डिफरेंट तरीके से, ये आप इसको बाद में मैं आपको डिस्कस करते हैं। इसको पहले लेके चलते हैं सिंपल सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। और अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपके पास कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप उसको हैड से पहले ले आए। फॉर एग्जाम्पल बिलाल ख़त क्यों लिख रहा था, तो आप वाई पहले ले आएंगे, आप लिखेंगे वाई हैड बिलाल रिटन अ लेटर, वाई हैड नॉट बिलाल रिटन अ लेटर, वाई बिलाल हैड नॉट रिटन अ लेटर, बिलाल ख़त क्यों नहीं लिख रहा, बिलाल ख़त नहीं लिख रहा था, बिलाल ख़त क्यों नहीं लिख रहा था, वाई बिलाल हैड नॉट रिटन अ लेटर। और सिंपल सेंटेंसेस का जैसे वैसे ही आप उसको फार्मूला को फॉलो करते जाएं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में आप इसके ऑब्जेक्ट को राइट करेंगे। उम्मीद है आप इसमें इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियोस में हम जाएंगे तो हम इन सारे पास्ट की जो टाइप्स हैं, इसकी जो नोयत के हिसाब से इसकी आगे से जो टाइप्स आ रही हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और हम सेंटेंसेस लेंगे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की भी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। इन दीज वीडियोस हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टेंसेस, कि हम इनका इंट्रो कर रहे हैं कि टेंसेस एक्चुअली हैं क्या और कितने हैं और उनकी आगे से टाइप्स क्या हैं। तो आज की वीडियो का रिव्यू पे जाते हैं। हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया। पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमने फार्मूला जो लगाना है, SVO का फार्मूला, वो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल एक सेंटेंस हमने लिया, बिलाल हैड रिटन अ लेटर, इसमें आपने क्या करना है, पहले सब्जेक्ट राइट करना है, फिर हैड राइट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की रिटन आ गई हमारे पास, और ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर। बिलाल ने काम किस पर किया है, लेटर पे काम किया है, और कब किया है, माजी में किया है, और वो कर चुका था। बिलाल हैड रिटन अ लेटर, फिर उसको नेगेटिव हमने बिलाल बना दिया, बिलाल हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी बिलाल एक खत नहीं लिख चुका था। एंड फिर हमने इसको उसी को सवालिया बना दिया, हैड बिलाल रिटन अ लेटर, हैड बिलाल नॉट रिटन अ लेटर, क्या बिलाल खत नहीं लिख रहा, लिख चुका था, यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसकी निशानी उर्दू में, और इंग्लिश में इसकी जो पहचान का तरीका है वो हैड और हैड नॉट, एंड हैड बिफोर द सब्जेक्ट, एंड हैड इन द मिडल सब्जेक्ट, एंड उसके बाद नॉट लगा दें। और इस फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसमें जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े उनको भी हम साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हैं। इसमें हमने जो नाउन पढ़े थे, फॉर एग्जांपल दिस इज नाउन एंड दिस इज वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, एंड लाइक दिस। ओके, hope you understand the past perfect tense correctly and perfectly. Inshallah, we will discuss past perfect continuous tense in the next video, and after that we will discuss past tense briefly in the before next video. Okay ji, Allah Hafiz.